हे हेलो गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के मेरे न्यू व्लॉग में। आज है 18 सितंबर, आज हरतालिका तीज है। तो सभी सुहागन महिलाओं को मेरी तरफ से हैप्पी तीज। और आप लोग बहुत अच्छे से खूब सज संवर के पूजा करिए, शंकर भगवान को प्रसन्न करिए और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना मांगिए। तो आज मैं भी व्रत हूँ जैसे कि आप जानते हैं, और मैं घूम के आई हूँ बहुत दिनों बाद, 8-10 दिन बाद। तो मेरे यहाँ पर आके तबीयत ख़राब हो गई है, थोड़ा कोल्ड हो गया है, फीवर हो गया है। तो आज मैं सुबह से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो अभी बज रहे हैं 4 और मैं नहा ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ अब रेडी होने और फिर मैं पूजा की तैयारी करूँगी। और हाँ, मैं ये वाला वीडियो पहले डाल दूँगी, बाकी की जो घूमने वाले वीडियो हैं वो स्टेप बाय स्टेप आएंगे, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू था तो मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। पोस्टपेड सिम तो मैं लेकर गई थी, लेकिन मतलब डाटा का इशू नहीं था, लेकिन टाइम का इशू था, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ये पहले आएगा, तो आप उसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा। मैं दिखाती हूँ, पूजा का सारा सामान आ गया है। देखिए मंदिर सब धुल के रखा गया है, पूजा का सारा सामान ये है और ये मंदिर है। सब सफाई हो गई है, बस यहाँ पे अब तैयारी होगी पूजा की। और जैसा कि मैं बता दूं कि मैं नया ही साड़ी पहन रही हूँ, लेकिन उसका ब्लाउज़ तैयार नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं गई थी घूमने के लिए और मुझे पता भी नहीं था कि आज तीज है। तो मैं जब आई हूँ 16 तारीख को, मतलब आई 17 को हूँ, लेकिन मुझे 16 को मालूम चला कि तीज है। तो कोई साड़ी का ब्लाउज़ तैयार नहीं हो पाया, तो रेडीमेड ब्लाउज़ मैं ख़रीद के लाई हूँ। कलर नहीं मिला है, लेकिन उसी पे मैं स्टिच करूँगी कोरी साड़ी पे। तो मिलती हूँ आपको रेडी होने के बाद। तो ये देखिए फाइनली मैं पूरा रेडी हो गई हूँ। मैंने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी है और मैचिंग का ब्लाउज़ तो नहीं मिल पाया था, रेडीमेड लिया था। तो मैं इसी की मैचिंग का नेकलेस पहनी हूँ, एकदम लाइट पिंक। ये एकदम नई साड़ी है, सबने नया पहना है। मम्मी भी बिल्कुल रेडी हो गई। मम्मी हेलो। मोनिका दीदी हो गई है, हेलो हेलो। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने, फिर मिलती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर हम अपने पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए चौकी वगैरह धुल के रख दिया गया था, पहले ही सूख गई है। और यहाँ पे मम्मी एक एक फल धुल रही हैं। यहाँ पे मैं पूजा के सामान से सिंदूर हो गया, रोली हो गया, कपूर हो गया, घी हो गया, दिया हो गया, इन सबको एक थाली में पहले इकट्ठा कर ले रही हूँ। और इस दिन मुझे सर्दी बहुत भयंकर वाली थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी मुझे, और अभी भी मुझे सर्दी है। तो ऐसे बार बार मुझे थोड़ा सा सर्दी जैसा साउंड कर रहा है। और यहाँ पर मैं कालीन बिछा रही हूँ पूजा करने के लिए, और उसके बाद हम पूजा करने बैठ गए हैं। मोनिका दीदी का अभी 1.25 महीना पूरा नहीं हुआ था, तो मतलब उसका छूतिका में लिया जाएगा, इसलिए वो पूजा नहीं कर रही है। तो अभी यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट कर ली हूँ। यहाँ पर मैं कलश स्थापना की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रोली से पहले मैं अपने कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बनाऊँगी, नीचे अष्टकमल बना के उसके बाद कलश स्थापना करूँगी। अशोक के पत्ते या आम के पत्ते रख के कलश स्थापना की जाती है। तो अशोक के पत्ते मुझे मिले थे, लेकिन वो टूट गए थे, इसीलिए मैंने आम के पत्ते यहाँ पे रख दिए हैं कलश में। और उसके बाद दिया ऊपर से रख दिया। यहाँ पे मैं अपनी चुनरी ले ली हूँ, क्योंकि तैयारी करने में मैं चुनरी नहीं ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। यहाँ पर नीलू लोग पीछे पी रहे हैं चाय, और हम नीलू मुझसे कह रहे थे इस बार मलमास लग गया ना, इसलिए तीज का व्रत नहीं रहा, अगले साल से रहूँगा, क्योंकि गरबा का व्रत ये रहते हैं। तो यहाँ पर मेरी कलश स्थापना हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने शिव परिवार को भी रख दिया है। तो हम यहाँ पे पूजा स्टार्ट करेंगे। और बाबू इतनी बदमाशी करता है मेरा, इतनी बदमाशी, उम्र से ज़्यादा बदमाशी इसको आ गई है। 5 महीने का हुआ नहीं है कि 5 साल के बच्चे से ज़्यादा बदमाशी करता है। तो यहाँ पर देखिए मैं पूजा स्टार्ट कर दी हूँ। पहले मैं संकल्प लूँगी, फूल अक्षत और जल लेके हाथ में संकल्प किया जाता है। शंकर भगवान से ये कहा जाता है कि मैं आपका व्रत की हूँ, आज मेरे व्रत को सफल बनाइए, मेरा सुहाग अमर रखिए। और गौरी माँ से अपने सुहाग के लिए प्रार्थना की जाती है। तो पहले हम सब लोग संकल्प करेंगे यहाँ पर, उसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम स्नान कराए हैं जल से, उसके बाद शहद से, दूध से, उसके बाद फिर उसके बाद शंकर जी का श्रृंगार किया है। गणेश जी, कार्तिक जी भी हैं, और गणेश जी की पूजा की पहले की जाती है। तो थोड़ा सॉरी, मुझे खांसी है, इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है साउंड। तो यहाँ पर देखिए हम मम्मी दोनों लोग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पुष्प से उनका श्रृंगार करेंगे, कपड़े से करेंगे और जनेऊ से करेंगे। तो सब चीज़ से पहले शंकर जी को श्रृंगार करके उसके बाद गौरी माता पे आएंगे। गौरी माता को हम श्रृंगार का सामान सारा अर्पित करेंगे। और श्रेष्ठ है, इसी व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। हे वरोहे, यह व्रत भाद्रपद
मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को कहा होता है। इस व्रत के करने से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्रिय, यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरा वरण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें उस व्रत को जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजय पंचानन राजय हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजय ओम हर हर ओंकारा। तो देखिए हमारी पूजा एकदम कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है हमारी पूजा पार्वती जी शंकर जी की। और मेरे बहुत तेज़ फीवर कोल्ड हुआ है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको मेरी पूजा जो हमने की है। ये देखिए हमने प्रॉपर पूजा करी है। जो भूल चूक हुई हो क्षमा करे माता रानी भोलेनाथ जी। ये देखिए और मेरा हीरा गोपी गोपी स्टार्ट करो। हाँ हाँ मम्मी गाल बड़ा चमक रहा है, क्या लगाई हो? कुछ लगाए तो अभी तो तीज की पूजा हो गई, बाकी कल सुबह जो पूजा होगी वो दिखाएंगे आपको। तो देखिए नीलू मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं तीज का। ये क्या लाए हैं? छोटा सा गिफ्ट लो, भाई से रखो। तो दिखाइए तो छोटा सा गिफ्ट। भैया तो भाई बड़ा ही देंगे, डायमंड वायमंड देंगे। हम लोग कहाँ गरीब आदमी। सूट लाए हैं नीलू मेरे लिए, दिखाइए बाहर। अच्छा है ये देखिए। और वैसे भी मेरे पास नया कुछ नहीं था सुबह पहनने के लिए, तो मैं पहन लूँगी। ये देखिए ये सूट है और नीचे क्या है? लेगिंग है। तो देखिए आप लोग बताइएगा कैसा सूट लग रहा है। तो ये मैं मॉर्निंग में पहन लूँगी, मेरी पूजा हो जाएगी। दिखा दीजिए मुनका दी को। सबकी हाँ आज करवा वो सकती है। हम कुछ ले आए होते ये कह रहे फोटो खिंचवाने के तो बनाने का बता रहे थे। फोटो खिंचा हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और अभी बज रहे हैं 4 और हम जा रहे हैं पूजा करने। नहा वहा लिया है। ये मैं नीलू वाला सूट पहनी हूँ, रेड वाला। और सर्दी जुकाम बुखार से मेरी हालत रात भर ख़राब रही है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल से तैयार हुई हूँ। तो अब जा रहे हैं पूजा करने। ये देखिए मम्मी तैयारी कर रही हैं सुबह की पूजा की। तो देखिए यहाँ पर सुबह की पूजा की तैयारी हो रही है। हमने सब तैयारी करके भगवान को फिर से पुराने वाले मतलब जो कल के प्रसाद थे, फल थे, उसको हटाकर नया प्रसाद चढ़ाया है। मिठाई का भोग लगाया है, प्रसाद चढ़ाया है। और उसके बाद मैं धूप दीप जैसे कि सभी लोग जलाते हैं भगवान को जल दिखाकर। उसके बाद हम आरती कर रहे हैं भगवान की, भोलेनाथ जी की आरती कर रहे हैं। उसके बाद हम पार्वती माँ से सुहाग लेंगे, गौरा माँ से सुहाग लेंगे, जो कि मेन व्रत तो यही होता है माँ से सुहाग लेने का। और माँ से ये प्रार्थना करने का कि हमारा सुहाग जन्मों जन्म तक हमारा साथ रखे, जीवन भर हमें सुहागन बनाए रखे। इससे अच्छा तोहफ़ा, इससे अच्छी प्रार्थना और क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आरती करने के बाद मम्मी हम दोनों लोग सुहाग लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गौरा माँ से सुहाग ले रहे हैं। और सुहाग कैसे लिया जाता है ये सभी लोग को मालूम होगा। तो इस बार हमने पार्थिव गणेश जी और मतलब कि गौरा जी लाए थे। और पहले मम्मी ऐसी घर में ही मंदिर में ही पूजा कर लेती थी और बाहर मंदिर जाती थी। लेकिन इस बार क्या, मैं तो ऐसे ही पूजा करती हूँ। शंकर जी और गौरा जी को लाकर पूजा करती हूँ। उसके बाद पूजा करने के बाद इनका विसर्जन करती हूँ। तो यहाँ सुहाग लेने के बाद हम चूड़ी और बिंदी गौरा जी को चढ़ाए थे, जो वो पहन रहे हैं चूड़ी बिंदी। और मेरी सर्दी बहुत ज़्यादा है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। यहाँ मम्मी मेरे सिंदूर लगा रही है नाक पे से, जो कि ये सुहागन की पहचान होती है। और बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब जब ये लगता है तो सच में दिल एकदम खुशी के मारे झूम उठता है। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रार्थना कर रही हूँ
और उसके बाद देखिए नीलू यहाँ पे पानी ला के रख रहे हैं कि अब मतलब हम लोग अपना व्रत तोड़ेंगे, उसके लिए पानी लाए हैं। सबको पहले छू के हाथ धो लेना। तो देखिए हमारी आरती हो गई है, हमने सुहाग भी ले लिया है और अब यहाँ पे हम पंडित को दान देने के लिए छूने जा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये आटा है और ये सारा सुहाग का सामान है। मम्मी लोग भी छू रही हैं। सब मैं छू दे रही हूँ। सब दान देना है पंडित जी को। और छूने के बाद हाथ वॉश करने जा रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि अगर छूने के बाद जो जो चीज़ छूते जाओ वो दान होती जाती है। तो मैं हैंड वॉश कर ले रही हूँ। और उसके बाद अब हम लोग सत्तू लेकर उसके बाद मतलब पारण करेंगे। आंचल में लेके माता जी से प्रार्थना करो। माता रानी जो चलो जैसे मंदिर कहाँ है? मंदिर ही ना है। ये बना है गर्मा गर्म पकौड़ी, आलू, लौकी, चाय, चटनी। आप भी कर लो नीला। तो जा रही हूँ मैं पारण करने और आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।